मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पे। तो इसमें जो है आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसमें बात कर रहा है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू आपको 6 दिया गया है। आपको मान यहाँ पे प्राप्त करना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1/16 x स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम उसका मान ज्ञात करेंगे। तो बताइए, यहाँ से अगर आपको ये मान ज्ञात करना है तो इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन होल स्क्वायर इस तरह से हम करेंगे क्योंकि हमको जो प्राप्त करना वहाँ नीचे क्या प्राप्त करना है, 16 प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? 16। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 प्राप्त करने के लिए 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ जो x है, यहाँ पे इसको अगर हम x के पहले 4 बना लेंगे, उसके बाद जब हम उसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ पे समझना क्या होगा हमको, चलिए देखिए, यहाँ पे है आपका 2x माइनस 1/2x बराबर 6 आपको दिया गया। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या है, 2 आपका एक्स, 2 आपका यहाँ पे गुणे में है। तो इसको हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देते हैं। क्या करेंगे? 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे बताइए, अब भाग का मतलब बटा में आएगा। तो यहाँ जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ पे आपका एक्स बचेगा, यहाँ माइनस 1 जब यहाँ पे इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 नीचे क्या करेगा? गुणा करेगा। और जब 2 गुणा करेगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी आपका क्या होगा? 4x हो जाएगा बराबर। अब इधर अगर आप 2 से भाग करे हैं तो बराबर की इस तरफ भी 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 6 में 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से हम यहाँ अगर पहुँचना चाहें, तब आप बताइए इसका दोनों तरफ हम क्या कर दें? वर्ग कर दें। वर्ग करेंगे, होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b आपका a है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका जब आप वर्ग करेंगे 4 चौक 16, उसके बाद x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का होता है 2 इंटू ए आपका है x इंटू बी क्या है? 1/4x। ये आपको फार्मूला बताया गया है, ये बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9। ये आपको समझ में आ रहा होगा। x से x कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी क्या होगा? 4। यहाँ पे आपका बचा माइनस का 1/2 बचा। आपको यही चीज़ प्राप्त करना है तो इसको यहाँ रोकेंगे और जो बच रहा बराबर के उधर ले जाएंगे। तो अगले लाइन में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, उसके बाद माइनस 1/2, ये माइनस का है बराबर के उधर गया तो ये आपका प्लस का हो गया। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 2, 2 9 18, 18 में एक जोड़ेंगे क्या? 19, 19 बटे क्या आ गया? 2। यही हमको प्राप्त करना था, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कहीं पे कहीं कहीं क्या रहता है कि प्रश्नों में थोड़ा सा आपको सेट करने की ज़रूरत रहती है आंसर पे पहुँचने के लिए। जैसे ये चीज़ आपको दिया गया था, आपको ये प्राप्त करना था, तो ये सब चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कि इसको हम किस तरह से बनाएं कि हमारा जो है आंसर आसानी से या आ जाए, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हमने इसमें पूरे में 2 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो हम ये आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये आपका हो गया, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तो ये आपका जो आपको फार्मूले बताए गए हैं उसी पे बात हम लोग कर रहे हैं। ये आपका प्रश्न हुआ, इसी के बाद जो है हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5, 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5 हो तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, इसका आपको का मान बताना है। ये आपका प्रश्न है। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, ये आपका प्रश्न है, इसका आपको मान बताना है। अब आपको यहाँ पे देखिए, चीज़ों को समझ के चलेंगे हम लोग। ये चीज़ आपको दिया गया है, आपको प्राप्त ये करना है।
अब यहाँ से अगर आपको स्क्वायर में जाना है तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना आपको ये है कि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 का मतलब स्क्वायर किया गया 3 का स्क्वायर है। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 25 प्राप्त हो रहा होगा। 25 प्राप्त हो रहा है, 25 प्राप्त करने के लिए नीचे आपको हर में क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझिए, ये जो चीज़ आपको दिया गया है 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5 दिया गया है। आपको जो प्राप्त करना है उसके लिए यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है 3 और यहाँ पे बनाना है 5। ये आपको समझ में आ रहा है, तभी आप उसको कर पाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ऐसी संख्या से हम जो है इसमें गुणा करते हैं कि ये हमारा बन जाए। अब यहाँ से 5 हटा के और 3 लाना है। 5 हटाना है मतलब नीचे 5 रखें और ऊपर अगर हम 3 रखें तो ये हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। और वो चीज़ जब यहाँ पे करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें गुणा हमको किससे करना पड़ेगा, इसमें हम गुणा कर देते हैं, 3 हमको लाना है तो 3/5 से पूरे में गुणा कर देते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 3/5 से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 3/5 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमको प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने के लिए ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका गुणा दोनों में होगा, 5a इंटू 3/5 प्लस 1/3a, इसमें भी गुणा करेंगे 3/5 का, बराबर ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, इधर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आपका हो गया 3a प्लस 1/5a बराबर 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिरिक का 9, ए का भी स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर 1/, इसका स्क्वायर करेंगे 25a स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2a, ए आपका है 3a, उसके बाद बी आपका क्या है 1/5। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए से ए कैंसिल होगा और बराबर इधर भी स्क्वायर होगा 3 तिरिक का 9। यही चीज़ आपको चाहिए, इसको रोक लेंगे। ए से कैंसिल हुआ, 2 3 6, 6/5 आपका प्राप्त हुआ। इसको आगे हम लोग इधर देख लेते हैं कि आपका बताइए, ये चीज़ हमको चाहिए, इसको रोकते हैं। 9 का ए स्क्वायर प्लस 1/25 ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 9 इधर है, ये बराबर की इधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 माइनस 3 दूना 6, 6/5। अब इसको जो है हल कर लेते हैं, तो ये आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आएगा। 5 9 45, 45 में से आपका 6 गया 39, 39/5 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना जो हम आपको करा रहे हैं, इतना इसलिए करा रहे हैं चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो जाए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कई जगह प्रश्नों में आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, उसको इस तरह से हम लोग करते हैं कि प्रश्न हमारा जो पूछा जा रहा है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जाएं। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए ये आपका हो गया, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा, इसको आपको बताना है। कोई प्रश्न आपको मैथ आपको थोड़ा सा बता दें कि मैथ आप रट के नहीं कर पाएंगे। चीज़ें अगर आपकी कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्नों में थोड़ा सा चेंज भी करेगा तो उसको भी आप आसानी से सेट करके कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया गया है। अब यहाँ बताइए, ये दिया गया है आपको, इसका मान चाहिए। अब इसका मान निकालने के लिए आप बताइए, आपको यक्स प्राप्त करना पड़ेगा। यक्स प्राप्त कहाँ से कर पाएंगे, यहीं से कर पाएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो या तो हम आधार बराबर कर लें या घात बराबर कर लें। तो यहाँ पे बताइए 64 8 का वर्ग है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। अब बताइए दोनों तरफ क्या है, आधार बराबर है और दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों की घात भी क्या होगी,
बराबर होगी, मतलब x प्लस 1 बराबर 2 होगा। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर आपको 2 मिल जाएगा। तो x बराबर 1 उधर घटेगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब जो हमको निकालना उसी में रख देंगे, 3 की पावर 2 इंटू एक्स का मान 1 प्लस 1। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3 आपका क्या होगा 27, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये भी आपको समझ में आ गया, कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे जो बात करेंगे वर्गमूल, घनमूल और उसके बाद घातांक करणी, तो वहाँ सब भी इस पे विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम देख ले रहे हैं। जैसे अगला एक लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपका है 10 की घात 3 एक्स, 10 की घात 3 एक्स बराबर 125 हो तो आपको यहाँ पे मान जो ज्ञात करना है 10 की पावर माइनस 2 एक्स, 10 की पावर माइनस 2 एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। ये आपका प्रश्न है। आप यहाँ पे बताइए, ये चीज़ आपको दिया गया है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचना है। चलिए इसको बढ़ाते हैं, हमको 2x लाना है। तो यहाँ से पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम 10 की घात x प्राप्त कर सकते हैं, 10 की घात x प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 की घात x, पूरे की घात आप बताइए 3 लिख सकते हैं। घातों का आपस में गुणा होता है तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। 125 आपका 5 की घात 3 है, 50 25 पंचे 125। अब यहाँ पे बताइए दोनों की घात बराबर है और दोनों आपस में बराबर है, दोनों का आधार भी बराबर होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 की घात x बराबर, इसका जो है 5 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 10 की घात माइनस 2x चाहिए, तो पहले हम 2x निकाल लें। 2x निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग हमको करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो इधर आप करेंगे वर्ग, तो वर्ग का मतलब घात, घात का आपस में गुणा। ये आपका 2 हो गया, इधर आपका 50 क्या हो गया 25 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ बताइए 10 की घात 2x है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमको माइनस में चाहिए। यहाँ पे चाहे आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, इसको आप चाहे 1/, में कर लीजिए। इसको आप 10 की घात 2x को लिख सकते हैं 1/, 10 की घात 2x। ये आपका ऊपर से नीचे जाएगा तो घात का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 10 की घात माइनस 2x, इसको हमने ऊपर से नीचे ले गए, तो इसकी घात का साइन चेंज हुआ, ये बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। हमको ये चीज़ प्राप्त करना है, इसको हम बराबर के इधर ले जाते हैं और 25 इधर आ जाएगा। 1/25 बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 2x। यही हमको प्राप्त करना था और ये हमारा 101/25 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए ये आपका हो गया, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है थोड़े से लंबे हैं, हम आपको बोल देंगे, आप पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद उसको हम सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/14 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का 3/4 प्राप्त कर लिया। गलती से उसने क्या किया, उसका 3/4 प्राप्त कर लिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। जो सही उत्तर से 150 अधिक था। आपको बताना है कि वह संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, लिखिए दें, थोड़ा सा हमको लगता है कि आप उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं, चलिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का
किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने या गलती से उसने उसका 3/4 प्राप्त किया। उसका गलती से उसने उसका 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, ये समझिए। अब इसमें आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन आप प्रश्न समझ जाएंगे तो ये आपका बहुत आसान प्रश्न है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। संख्या को हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है। माना संख्या हमारी x है। अब यहाँ समझिए, इस संख्या का उसे 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि इस संख्या का 3/4 प्राप्त किया। इस संख्या का कितना प्राप्त किया? 3/4। जब 3/4 प्राप्त किया, ये आपका सही उत्तर से 1/150 क्या है? 150 अधिक था। 150 अधिक कौन है? 150 ये अधिक है। सही उत्तर आपका ये है। इससे 150 ये ज़्यादा है। अगर इसमें से 150 आप घटा देंगे तो आप बताइए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। ये बराबर के उधर जाएगा तो आपका माइनस होगा, इसको इधर ले आते हैं। तो चलिए, ये आपका अगली लाइन में आप कर सकते हैं 3x/4 माइनस 3x/14 इक्वल टू 150। ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 14 और 7 का एलसीएम आएगा, 4 और 14 का एलसीएम आएगा आपका 7 चौक 28। एलसीएम कितना आया? 28। 4 सते 28, 7 त्रिक 21 एक्स। उसके बाद माइनस 14 दूना 28, 2 तिहाई 6 एक्स बराबर का आपका 150। आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो 21 एक्स में से आप 6 एक्स घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 15 एक्स। ये आपका हो गया 15x/28, ये बराबर 150। इसको कैंसिल करेंगे, 15 एकन्नम 15 दहम 28 इधर गुणा करेगा तो x बराबर 28 दहम 280। आपको संख्या प्राप्त हो गई। कितना प्राप्त हुई? 280। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग और बात करेंगे दूसरे प्रश्नों। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के प्रश्नों को आप जो है 10-15, मैक्सिमम आप 20 सेकंड मान लीजिए, थोड़ा सा चेंज करेगा, उसके अंदर ही आप इसको कर पा जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रश्न। अगला है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया। उसने उस संख्या में 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। यहाँ पे समझिए। अब इस प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं, पिछला वाला आपको लिख दिए हैं, इसको पूरा हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या में 27 के जगह 72 से गुणा कर दिया, जो सही उत्तर से 405 अधिक है। आपको बताना है वह संख्या क्या है। प्रश्न आप पूरा सुन लिए होंगे। अब यहाँ पे बताइए, मान लिया हमने, माना जो है, माना संख्या हमारी x है। संख्या हमारी x है। कह रहा है कि किसी संख्या में उसको 27 से गुणा करने को कहा गया। ये उसको करना था, उसने गलती से इसमें क्या किया, 27 की जगह उसने 72 कर दिया, जो कि सही उत्तर से 405 ज़्यादा है। इसका मतलब ये 405 ज़्यादा है। ये 405 क्या है? ज़्यादा है। अगर ये 405 ज़्यादा है, चाहे आप ये ऐसे कर सकते हैं, ये 405 कम होगा, तो चाहे 405 यहाँ से घटा दीजिए या इसमें आप 405 जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन आपके पास होगी, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
ये ज़्यादा था, मतलब ये वाला कम था, तो इसमें हमने जोड़ दिया, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 405 बराबर, ये आपका 72x होगा और ये आपका 27x होगा। इसमें से आपका घटेगा, 72 में से आप 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये आपका 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, ये आ गया 45। उसके बाद आपका यक्स, ये समझ में आ रहा होगा। आपको संख्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए, यक्स बराबर आपका हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 405, उसके बाद बटे क्या, 45, 405 बटे 45, इसको कैंसिल करते हैं, 5 से काटिए 5, 9 से काटिए 9 बचे 45, 9 चौक 36, 4 40 45, 9 बचे 45। उसके बाद आपका ये 5 9 45, 9 बार में ये क्या हो जाएगा, 9 बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, यक्स बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, यक्स बराबर आपको 9 प्राप्त हो गया। और यही आपको बताना था, तो संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हमारी 9 हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग और बात करते हैं इसके बाद। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए ये आपका हो गया। कभी कभी आपसे क्या होता है, एक जो है इस तरह साइन बना के दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस पे भी। क्वेश्चन है आपका एक्स स्टार, उसके बाद वाई, ये आपको दिया गया बराबर है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y हो तो टू, उसके बाद स्टार 3, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपका प्रश्न है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, इस प्रश्न में हमको क्या करना होता है, यहाँ हमको समझना ये होता है कि ये आपको दिया गया है, ये बराबर इसके है, आपको उसका मान ज्ञात करना। यहाँ पे हमको समझना क्या है, समझना हमको ये है, आप बताइए, यहाँ पे यक्स है, उसके बाद यहाँ पे वाई है, जब ये बीच में स्टार का साइन या कोई साइन जब यहाँ पे इस तरह से लगा है, इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है 3 गुणे जो आपका पहला वाला है, उसके बाद प्लस 2 गुणे उसके बाद दूसरा वाला स्टार किए वाला, ये आपका होता है। ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे जो मान निकालना उसी को निकालते हैं। जैसे आपसे 2 स्टार उसके बाद 3 की बात की जाए, तो ये बराबर क्या होगा, यहाँ तरीका आपको दिया गया है, बराबर होगा आपका 3 गुणे स्टार के पहले वाला यक्स, यक्स के यहाँ पे क्या है 2, प्लस दूसरा वाला क्या होगा आपका, प्लस के बाद 2 गुणे दूसरा वाला, दूसरा वाला यहाँ पे क्या है 3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, ये आपका 3 दूना 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा। इसी तरह से उसको सॉल्व करते हैं, 3 उसके बाद स्टार 4, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 3 गुणे स्टार के पहले वाला, 3 गुणे स्टार के पहले वाला यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद प्लस 2 गुणे स्टार के बाद में वाई है, वाई यहाँ पे क्या है 4, इसको आप करेंगे 3 तिरिक का 9 और 4 दूनी 8, 9 में 8 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 17 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको मान क्या निकालना है, इसका दोनों का जोड़, इसको दोनों को जोड़ना है, तो इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 में 12 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 12 29, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा, तो इसको भी आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ये साइन वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको ध्यान क्या रखना रहेगा, जो आपको दिया गया उसमें हम देखेंगे कितना कितना गुना किया जा रहा है कैसे, उसी तरह से जो हमको निकालना रहेगा उसमें हम कर लेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा ने किसी पुस्तक के 100 पेज का 4/5 भाग
किसी पुस्तक के 100 पेज का 4/5 भाग पढ़ा है। किसी पुस्तक के या किसी पुस्तक के 100 पेज का 4/5 भाग पढ़ा है, उसके द्वारा कितने पेज पढ़े गए? उसके द्वारा कितने पेज पढ़े गए? उसके द्वारा कितने पेज पढ़े गए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिए, कितने पेज पढ़े गए ये आपको बताना है। यहाँ पे बताइए, कह रहा है कोई पुस्तक है, सीमा जो है उसके 100 पेज डिसाइड किया गया है, उसका 4/5 पढ़ा है। तो यहाँ पे बताइए 100 है, का मतलब गुणा होता है, इसका 4/5 वो पढ़ी है, ये उसके द्वारा पढ़े गए पेजों की संख्या है और यही हमको बताना है। तो हम यहाँ पे 100 का 4/5 प्राप्त कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौक क्या होगा 80 पेज हो जाएगा और यही हमको बताना था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये पुस्तक 100 पेज की पुस्तक है, उसमें 4/5 पढ़ा है, तो बचा कितना है, टोटल में से जो पढ़ा है उसको घटा देंगे। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति को लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। अगला प्रश्न है, इसको भी हम आपको ऐसे बताते हैं या लिख देते हैं। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने पर प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। यदि 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया प्राप्त हुआ हो तो उसका निशाना कितनी बार चूका? चूका का मतलब चूका होगा, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है। कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसको लक्ष्य पे निशाना लगाना। आप लोग देखे होंगे जैसे गुब्बारा रहता है, गुब्बारे जो लगे रहते हैं मेलों में, तो उसको आपको जैसे बंदूक से आप उसको वहाँ पे क्या करते हैं, उसको दागते हैं। तो उसी तरह से कोई लक्ष्य उसके पास था, उस लक्ष्य को साधने, उसको टोटल वो 100 बार साधता है। वो कह रहा है जब उसका निशाना लगता है तो उसको 1 रुपया मिल जाता है, और जब चूक जाता है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता है। वो टोटल निशाना कितनी बार लगा रहा है, कह रहा है देना पड़ता है टोटल 100 बार। कितनी बार वो निशाना लगा रहा है, 100 बार निशाना लगा रहा है, और फाइनली उसको 30 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है कई बार उसका निशाना चूका है। अब यहाँ पे आप समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझिए। अगर हम मान लें कि माना x बार चूका, x बार निशाना चूका, निशाना आपका माना निशाना चूका कई बार, x बार। कितनी बार निशाना चूका, 100 बार लगा रहा है, हमने मान लिया x बार उसका चूक गया, तो निशाना लगेगा कई बार, ये आप समझिएगा। यहाँ पे निशाना लगेगा कई बार, जितना टोटल संख्या है उसमें से जो चूकने वाली संख्या उसको घटा दीजिए। निशाना कई बार लगेगा, 100 माइनस x बार उसका निशाना, ये उसका निशाना लगेगा इतनी बार। ये आपको समझ में आ रहा है। टोटल 100 बार लगाया, उसमें हमने मान लिया x बार चूका है,
तो टोटल संख्या में से जब आप चूकने वाला निशाना घटा देंगे तो जितनी बार लगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप बताइए, जितनी बार उसका निशाना लगेगा उतना गुणे 1 रुपया उसको प्लस में प्राप्त होगा। जैसे 10 बार निशाना लगाएगा, 10 गुणे 1 मतलब 10 रुपया वो पाएगा। और जितनी बार चूकेगा उतना गुणे -1, उतना रुपया कटता है। जैसे 5 बार चूका है तो मतलब 5 गुणे -1, 5 रुपया उसका ले लिया जाएगा। अब यहाँ समझिए, निशाना आपका लगा कितनी बार है, 100 माइनस x बार। तो ये इतना लगा है मतलब इतना गुणे 1 रुपया ये पाया है, ये पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा। और चूका कितनी बार है, चूका आपका x बार है तो इतना गुणे -1, एक बार का 1 रुपया कटेगा तो इतनी बार का इतना गुणे -1 रुपया कटेगा। और दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे यही उसका टोटल रुपया होगा, जो बराबर किसके है, जो बराबर है 30 के, जो बराबर किसके है, 30 के है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस गुणे प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 100 माइनस एक्स, उसके बाद ये आपका यहाँ पे माइनस एक्स हुआ, बराबर क्या हुआ 30। ये आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस एक्स जुड़ेगा आपका -2x होगा। इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, ये आपका बराबर के इधर आएगा। तो 100 में से आप 30 घटाएंगे तो आपको 70 प्राप्त होगा। बराबर आपका 2x, 2 से काटेंगे तो 35, x बराबर 35 आ गया। और इसी को हमने माना है कि निशाना कितनी बार चूका है, तो हमने माना x बार। तो यही हमको बताना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा 35। अगर हमको बताना होता निशाना लगा कै बार है, ये भी अगर हमको बताना होता तो ये हमारा होता 100 में से जितनी बार चूका उसको घटा देते तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाता 65। ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है लगभग जितने इसके ज़रूरी सवाल हैं उस पर हम लोग लगभग बात कर चुके होंगे। इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ जो है आपसे मिलेंगे। ये आपका हो गया। अब सरलीकरण पे क्या है कि सभी चैप्टरों को मिला के काफ़ी प्रश्न कराए जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्रम से हम चैप्टर वाइज आपको प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें उस पर करा रहे हैं, करा दे रहे हैं। उसके बाद जो बचेगा आपका किसी न किसी चैप्टर में आपका कवर होता रहेगा, और चीज़ें आपकी टोटल कवर कराएंगी। ये आप जो है उसमें आप पूरा विश्वास रखिए। जो चैप्टर आपका चल रहा है उससे संबंधित आप जो है कोई प्रैक्टिस सेट है, आपके पास कोई बुक है, वहाँ से आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से, या देखिए टेलीग्राम चैनल है, धीरे धीरे जो है हम लोग उससे जुड़ेंगे। जिसको जो प्रॉब्लम रहेगी वहाँ से बात करके उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, वितरित की जानी थी, बराबर वितरित की जानी थी। 150 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाइयाँ अधिक प्राप्त होती हैं, अधिक प्राप्त होती हैं। कुल मिठाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिठाइयों की संख्या, ये आपको बताना है। मिठाइयों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। टोटल बच्चे कितने हैं,
175 बच्चे हैं, जिसमें बांटा जाना था 175 बच्चे थे, बराबर बराबर सबको बराबर बराबर दिया जाना था। लेकिन कह रहा 35 बच्चे अनुपस्थित का मतलब नहीं आए। 35 बच्चे अनुपस्थित का मतलब 35 बच्चे आए ही नहीं। जब संख्या कम होगी तो मिठाइयों की संख्या बढ़ेगी, तो वही जो है ज़्यादा ज़्यादा प्राप्त होगी। जब 35 नहीं आए तो 4-4 मिठाई क्या हुई, अधिक प्राप्त हुई। जो बच्चे बचे हुए थे उनको 4-4 मिठाई अधिक प्राप्त हो रही है। कुल मिठाइयों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, या ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे अपने। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना, आप समझिए, माना यक्स प्रत्येक बच्चों को यक्स मिठाइयाँ बांटनी थी, यक्स मिठाइयाँ बांटनी थी। यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रत्येक बच्चों को यक्स यक्स मिठाई बांटनी थी। प्रत्येक बच्चों को यक्स यक्स मिठाई बांटी जानी थी, बराबर बराबर देना था। अब कह रहा है कि 35 बच्चे कम आए। अब 35 175 में से आप 35 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 140। अब यहाँ पे समझिए, जब आपके बच्चे, आपकी संख्या कम हो रही, 140 आ रहे हैं, तब जो मिठाई प्राप्त हो रही थी उससे ज़्यादा ज़्यादा 4-4 मिल रही, मतलब 140। ये जो है 140 जब संख्या हो रही तो मिठाई यक्स मिल रही थी, अब 4-4 बढ़ जा रही। ये आपका गुणे यक्स प्लस क्या, 4 मिठाई बढ़ जा रही। और ये 140 गुणे यक्स प्लस जब 4 करेंगे और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यही कुल मिठाइयों की क्या होगी, संख्या होगी। यहाँ से एक संबंध हम निकालेंगे या समीकरण के रूप में। और यहाँ पे बात करिए, अगर कुल मिठाइयों की संख्या यहाँ से हम निकालना चाहें तो 175 विद्यार्थी थे, सबको यक्स यक्स मिलना था, तो 175 गुणे यक्स करेंगे तो ये भी कुल मिठाइयों की क्या होगी, संख्या होगी। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बताइए, यहाँ से आप यक्स का मान निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। 140 का यक्स में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 140 यक्स, उसके बाद प्लस 140 का इसमें करेंगे, 14 चौका 56, 560 बराबर 175, उसके बाद यक्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये बराबर के उधर जाएगा तो घटेगा। 175 में से आप 140 एक्स घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 एक्स। यहाँ बढ़ा देते हैं 35 एक्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, 560 के। इसको आप करेंगे तो 7 पचे 35, 7 अठे 56, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 3 8, 16 पंचे 80। यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर 16 आ गया। ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपको बताना है कुल मिठाइयों की संख्या क्या है। अब ये तो आपको प्राप्त हो गया कि प्रत्येक बच्चों को कितनी कितनी मिठाइयाँ बांटी जानी थी, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 16-16 मिठाइयाँ बांटी जानी थी। आपको कुल मिठाइयों की संख्या चाहिए, तो चाहे एक्स का मान यहाँ पे रख लीजिए या यहाँ पे रख लीजिए, ये आपका क्या है, कुल मिठाइयों की संख्या है। तो आपका आंसर होगा 175। उसके बाद एक्स का मान हमने 16 निकाला है, गुणा करिए। तो एक यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आप बताइए, 16 पंचे 80, 16 सत्ते आपका क्या होगा, 112, 112 और 8 120, और 16 एकन्नम 16 और उसके बाद 12 28। ये आपका आ गया 2800। ये आपकी कुल मिठाइयों की क्या है, संख्या है। तो मित्रों, हम लोग जो समीकरण, आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर है, इस पे हम लोगों ने मैक्सिमम जितने आपके हो सकते हैं बेसिक, उसके बाद और जो तरीके के सवाल हैं उस पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग अगले चैप्टर पे आप लोगों से मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।